आइए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ चुके हैं? सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का दूसरा लेक्चर। ठीक है, चल तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि कोई भी एटम जो होता है, क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है, ये आपका एटम हुआ। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, एटम के बीच में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के बाहर क्या हो रहा है, सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और हर एक सेल क्या होता है, सब सेल में क्लासीफाई होता है। किसमें क्लासीफाई होता है, सब सेल में। तो टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सब सेल 4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 4। और उसका नाम क्या होता है, नेमली एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। और हर एक सब सेल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है। किसके क्या रखने की, इलेक्ट्रॉन रखने की। तो एस सब सेल जो है वह कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल जो है कितना रख सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। डी जो है वह कितना रख सकता है, 10। और एफ जो है वह कितना रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम क्या किए, सबसेल में हम क्या किए, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये हम लिख चुके। जस्ट लाइक इसको याद रख सकते हैं, किसी आदमी को रोटी खाने की कैपेसिटी, कोई आदमी कितना रोटी खाता है उसकी कैपेसिटी कितना है। तो जो क्या होगा, छोटा बच्चा होगा वह 2 रोटी खाएगा, जो उससे बड़ा होगा 6 खाएगा, उससे बड़ा होगा 10 खाएगा। और जो क्या होगा, जिम करता होगा, पहलवान सब होगा, वो सब कितना 14-15 खाता होगा। ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग इसकी खाने की कैपेसिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को इस सब सेल में हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितना हुआ, 4 हुआ। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होता है। और इसका नेम क्या लिख लो यहाँ पे, एस पी डी एफ। और सेल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल 7 होता है। ठीक है, कितना होता है, 7। ठीक है, और नेम इसका KLMN करके लिखते थे, या 1 2 3 4 डॉट 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 7 तक। ठीक है, इस तरह से हम नाम लिखते हैं। चलो तो हम देखते हैं क्या, सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे इसको अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। वह टेबल क्या बताता है, ऑर्डर बताता है कि सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर किसको देंगे, फिर किसको देंगे। इस तरह से वह क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, क्रमबद्ध, मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, किस सबसे पहले किसको देंगे, उसके बाद किसको देंगे, उसके बाद किसको देंगे। इस तरह से कैसे कैसे किसको देते जाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। और उस टेबल के मीडियम से हम लोग उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिख लिए ना आप लोग। चलो इसको मिटा देता हूँ, ये दोनों सिर्फ। ठीक है, याद रखिएगा कितना सब सेल कितना होता है, 4। और टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होता है, 7। ठीक है, 7 सेल्स होते हैं। चलो तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट सेल में जो है ना, एस सब सेल ही पाया जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट सेल में जो है एक ही सब सेल एस सिर्फ पाया जाता है। और सेकंड सेल में जो है उसमें 2 वो सब सेल पाया जाता है, एक एस सब सेल और दूसरा पी सब सेल। ठीक है, और थर्ड जो सेल होता है उसमें 3 सब सेल्स पाए जाते हैं, एक एस, दूसरा पी और तीसरा आपको डी पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ सब सेल में कितना, 4s 4p 4d और ये रहा आपका 4f। ठीक है, अब f से ज्यादा तो होता नहीं है, 4 ही सब सेल होता है, एक s p d f। तो इससे ज्यादा होगा नहीं, तो 5 में भी 4 हुआ, 4 ही पाया जाएगा। 5s 5p, इसको 5 कर दो बढ़िया से।
फिर हो जाएगा 5D, फिर हो जाएगा 5F, फिर करेंगे 6S, 6P, 6D और 6F, फिर करेंगे 7S, 7P, 7D और 7F। ठीक है, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, सब में एक तीर खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, एरो डालेंगे। ठीक है, चलो एरो डालते हैं, यहाँ से एरो डाल दो, फिर यहाँ डाल दो, फिर एकदम क्रॉस एरो डालेंगे। ठीक है, इनक्लाइन डाल दिए, ये रहा, हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करो, सब एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक दूसरे का सारा क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एरो में इधर क्या करेंगे, हम एरो का साइन दे देंगे और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एरो को इंटर कर रहे हैं। तो अब भाई इससे हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ऑर्डर निकलेगा इससे? तो देखो, जिसको पहला एरो लग रहा है, ऊपर से हम क्या करेंगे, आते जाएंगे, जिसको पहले एरो लग रहा है वो पहला ऑर्डर में आएगा, उसका नंबर सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसको एरो लगा, 1s को, तो 1s को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर किसको लगा एरो, 2s को। ठीक है, तो 2s को उसके बाद लगेगा। ठीक है, फिर किसको लगा, 2p को। ठीक, और फिर किसको गया, 3s को। ठीक है, 3s के बाद उसके बाद लगा 3p, उसके बाद 4s। देखो 4s के बाद यहाँ से 3s था, 3p था, 3d था, लेकिन 3p के बाद कौन आया, 4s आया। अब 4s के बाद 3d आएगा, 3d, फिर आएगा इसको 4p, फिर आएगा यहाँ से 5s। ठीक है, क्या आ गया, 5s के बाद फिर यहाँ से खत्म हुआ, फिर यहाँ से तीर लगेगा इसको, सबसे पहले 4d, फिर से 5p, फिर से 6s, फिर यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ से किसको हो जाएगा, 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, एक और तीर बनेगा। ठीक है, एक और बन जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से 7s के बाद 5f, फिर 6d और 7p। अभी तक आप लोग को यहीं तक मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा अभी नहीं, सारे एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है यहाँ तक में आपको क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा 118 एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, ऑर्डर मिल गया हमको, सबसे पहले किसको खिलाना है, किसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसका ऑर्डर हम लोग को मिल गया। और ये भी याद रखना पड़ेगा क्या, कि सबसेल, कौन सा सबसेल कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होता है। ठीक है, चलो तो इस ऑर्डर को लिख लिए, चलो इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखो आपको यहाँ क्या है, ऑर्डर मिल गया है। ठीक है, और आप लोग को थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं कि कौन सा सबसेल कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। इसके लिए बताए थे, एस वाला कितना लेता है, पी वाला कितना लेता है, डी वाला कितना लेता है और एफ वाला। तो एस कितना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी कितना 6 इलेक्ट्रॉन, डी कितना 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कितना 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है कौन, एफ। डी कितना 10, पी कितना 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं इसको। ठीक है, एस कितना 2। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। चलो तो सबसे पहले ऑर्डर में कौन आता है, 1s आता है। s कितना खा सकता है, s कितने इलेक्ट्रॉन को खा सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को खा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1s को एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इसके बाद इसके पास है ही नहीं, तो ये देगा कहां से, यही ना। चल दूसरा क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑर्डर सबसे पहले किसको मिलता है, 1s को। ठीक है, 1s को कितना मिलेगा, तो 2 ये ले सकता है और 2 ही इसके पास है, तो दोनों का दोनों इसको दे देगा, तो 1s2। इसको क्या रीड करेंगे, 1s2। ठीक है, चलो हीलियम के बाद लिथियम आ जाता है, Li3 हो जाता है। कितना होता है, Li, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 3 इलेक्ट्रॉन। चलो 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो सबसे पहले ऑर्डर में 1s को देंगे, तो 1s कितना ले सकता है, मैक्सिमम 2 ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो 1s के बाद कौन आता है, 1s के बाद आता है 2s। क्या आता है, 2s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बचा कितना इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको, 2s को। एक ही क्यों देंगे, क्योंकि s लेता है 2, लेकिन दिए क्यों 1, क्योंकि इसके पास 1 ही बचा हुआ था, 2 इसको दे दिया 1 इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, ऊपर में 2 1 3, ये नहीं नीचे वाला काउंट कर लेना, ऊपर वाला काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम कितना होता है, 4। चल तो 4 में कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1s को दे देंगे, 1s2, फिर किसको दे देंगे, 2s को दे देंगे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 बचा, 2 इसको दे दिए। अब देखो लिथियम, बेरिलियम के बाद बोरन। बोरन में कितना होता है, 5। चल देखो बोरन में क्या हो जाएगा, अब देखो 1s भी फुलफिल, 2s भी फुलफिल। ठीक है, पूरा का पूरा दोनों भर गया, जितना इसको खाना चाहिए था, जितना इसके पेट में आटा उतना भर गया। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट को बढ़ा देगा, जो आगे है, तो आगे कौन है, 2p है, तो 1s2 2s2 और फिर हो जाएगा 2p को 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरन के बाद आ जाता है कार्बन, 6। ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p2। अब देखो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, कितना, 6। तो इसको क्या करेंगे, 6 तक बढ़ा के ले जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक ले जाएंगे, p में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6, तो 6 तक जाएंगे। चलो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7। ठीक है, नाइट्रोजन 7, इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, क्योंकि यहाँ पे कितना, 2 ये लिया, 2 ये लिया, 4 बचा, जितना उसको दे देंगे, p को दे देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, इसका लिखो 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नियन 10। ठीक है, 1s2 2s2 2p6। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 1s भी भर गया, 2s भी भर गया, 2p भी भर गया। क्या बोले थे ना, p में कितना कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6 पूर गया ना। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसको किसको देंगे, तो नेक्स्ट कौन होता है, सोडियम Na। Na कितना होता है, 11। देखो Na11, तो Na11, तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब किसको देंगे, 3s को देंगे। ठीक है, तो 1s2 2s2 2s2 2p6 आ गया 3s1। ठीक है, चलो इधर वाला डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, तो मैग्नीशियम 12 होता है 1s2 2s2 2p6 हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, ऊपर वाले को 2 2 4 4 6 10 10 होगा। अब कितना बचा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 किसको देंगे, 3s को देंगे, 3s2। ठीक है, किसको दे दिए, 3s को। अब देखो ये s वाला भी भर गया, ये वाला भी भर गया, ये वाला भी भर गया, ये भी फुलफिल हो गया। इसके बाद ऑर्डर में कौन है, तो ऑर्डर में है 3s के बाद 3p है, तो 3p को देंगे। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 13, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 3p में 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। 6 तक जाने के बाद कौन आएगा, 4s आएगा। चलो एक 4s वाला देख लेते हैं। तो कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 20 पूरना चाहिए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 पूरा नहीं ना, पूरा 18 पूरा। तो 3p के बाद कौन आता है, 4s। तो 4s में कितना बचा, 2 दे देंगे, उड़ गया ना 20। देखो हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह हम जिसमें इसके बाद जो भी आएगा, कैल्शियम के बाद जो भी आता है 21 आता है स्कैंडियम,
तो स्कैंडियम का निकालेंगे, स्कैंडियम में क्या हो जाएगा 3D में चल जाएगा, फिर उसके बाद जो आएगा उस 4p में चल जाएगा, 3D फुलफिल होगा, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 4p में जाएगा। इस तरह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते जाएंगे। इस तरह से आपको कहाँ से निकालना है 1 to 40 तक का आप लोग SW में निकाल लीजिएगा, ठीक है, कितना तक 1 to 40।